केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 MCQ स्टार्ट करता हूँ। क्लास 10th टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, तो ध्यान से देखते चलिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। देखिए, अगर आपने चैप्टर ये पूरा पढ़ा नहीं है तो इस चैप्टर को पहले पूरा पढ़िए, तभी मज़ा आएगी। अब आप सोचो बिना चैप्टर पढ़े क्वेश्चन कर ले तो मज़ा नहीं आएगी। तो चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक शेयर किया हुआ है और उससे पढ़िए। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज में कोई शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। इस तरह की चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, नहीं तो केमिकल चेंज होते हैं। अगर कोई कलर चेंज हुआ, स्मेल चेंज हुआ, कोई गैस इवॉल्व हुई, या आपको सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज दिखे तो समझ जाना कि ये केमिकल चेंज है। हाँ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला है बॉइलिंग वाटर टू गिव वाटर वेपर। वाटर को आप अगर बॉयल कर रहे हो और उससे वेपर मिल रही है तो ये फिजिकल चेंज हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल स्टेट है। वाटर है, आइस है, आइस को पिघला देंगे, मेल्ट कर देंगे, वाटर मिल जाएगा। सॉलिड से लिक्विड मिल जाएगा। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो ये फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, पानी लीजिए, उस पर नमक घोल दीजिए, डिज़ोल्व हो गया। तो डिसोल्यूशन किसी सॉल्ट का अगर कोई रिएक्शन अंदर नहीं हो रही है तो वो फिजिकल चेंज है। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट वाला, कंबशन ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोपेन, याद कर लो, और एक होता है ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। कभी देखा नहीं है? अरे घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर LPG होता है। अगर हम इसको कंबशन कर रहे हैं, बर्नर खोल के जला दिया तो क्या होगा? ये तो रिएक्शन हो जाएगी, उससे CO2 बनेगी, H2O बनेगी। अगर रिएक्टेंट चेंज होकर कुछ दूसरे कंपाउंड बन जाए तो वो प्रोडक्ट हो जाते हैं, वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर हो गया D। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आइए, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ये एक रिएक्शन हमको दी हुई है। ये रिएक्शन है, कह रहा है कि क्या है ये, किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, 4 टाइप की रिएक्शन लिखी हुई है। डिस्प्लेसमेंट, एक कोई एलिमेंट हटता है, उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट आता है। कॉम्बिनेशन, दो कंपाउंड या दो एलिमेंट कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। अगर प्रोडक्ट साइड में एक आपको राइट हैंड साइड में एक ही टाइप का कोई प्रोडक्ट मिले तो समझ जाना वो कॉम्बिनेशन है। देखो, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकती, कॉम्बिनेशन ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। एक मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ, नोट करिए। देखिए पॉइंट ये है, इफ एनी reactant or product is in elemental state, अगर एलिमेंटल स्टेट में कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट है तो पक्का है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी और ये डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर NH3 से NO बना, यानी N के साथ H था और अब N के साथ O आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी एक टाइप है। इसका मतलब है ये 1 भी है 3 भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है, वो यहाँ है नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही होता है, वो यहाँ है नहीं। तो 1 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन करेक्ट है, कौन करेक्ट है? देखिएगा कौन करेक्ट है। पहला पार्ट, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ O इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर आप देखो गौर से, Fe से Fe3O4 मिल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो भैया पहला ऑप्शन सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, देखता हूँ H2O से मिल रहा है H2, यानी O रिमूव हो रहा है। O का रिमूवल रिडक्शन होता है, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। Fe का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन सही है। अच्छा, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब तो वाटर का तो हो रहा है रिडक्शन, तो वाटर होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे 3 पार्ट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, क्योंकि वाटर का हो रहा है रिडक्शन तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1, 2, 4 करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। देखते हैं कौन एक्सोथर्मिक है। क्विक लाइम के साथ वाटर की रिएक्शन, पानी में के साथ जब क्विक लाइम मिलाओगे तो इसमें हीट हो जाता है, रिएक्शन में हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO, तो ये तो एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड में पानी डालते हैं तो अक्सर वो बर्तन गर्म हो जाता है, यानी उसमें भी हीट निकल रही है। हीट निकलेगी तभी तो बर्तन गर्म होगा, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक ये भी है। तीसरा,
एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके लिए पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोसेस एंडोथर्मिक। एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड फाइनली सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर को हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट होता है वेपर में। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड, बीच वाली स्टेट गायब, लिक्विड स्टेट गायब। तो भैया जब कैम्फर को सब्लिमेट करोगे तो सॉलिड को जब हीट मिलेगी तभी तो वो गायब होगा। तो ये भी एंडोथर्मिक है, यानी थर्ड और फोर्थ एंडोथर्मिक है। एक क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पैदा करो। इसी क्वेश्चन में अगर हम लिखते विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो लास्ट के 2 थर्ड और फोर्थ एंडोथर्मिक होती और 1 और 2 यहाँ पर एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब 1, 2 यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा दिया है भाई। चलिए थ्री बीकर्स ए बी सी, तीनों में 25 ml वाटर है। पहले में NaOH है, दूसरे में CuSO4 है, तीसरे में NaCl है। इनको ले लिया और तीनों को ABC कह रहे हैं। अच्छा, अब क्या ऑब्ज़र्व किया? ऑब्ज़र्व ये किया इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बीकर ए और बी में। तो भैया किसी बीकर में पानी में हमने NaOH डाला, CuSO4 डाला, उसमें हीट निकली तभी तो हीट हुआ। लिखा है कि इंक्रीज टेम्परेचर में, तो ए और बी में प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक। वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी टेम्परेचर फॉल हुआ, वो ठंडा हो गया। इसका मतलब हुआ कि सी में प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक। तो चलते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई ठीक है, ए और बी में एक्सोथर्मिक हो रहा है, ए और बी में एंडोथर्मिक नहीं हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक कैसे होगा? पॉइंट नंबर 3, बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड। बीकर सी में एक्सोथर्मिक नहीं हो रहा है, बीकर सी में एंडोथर्मिक हो रहा है। यानी ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है। इसका मतलब हुआ हमारा आंसर नंबर सी 1 और 4। छठवां क्वेश्चन, डाइल्यूट फेरस सल्फेट। भैया फेरस सल्फेट होता है FeSO4, was gradually added to beaker containing acidified KMnO4। मतलब एक तो लेंगे KMnO4, देखिए एक तो हमने लिया FeSO4, एक हमने लिया KMnO4। इसीलिए इसको कह रहे हैं एसिडिफाइड परमैंगनेट, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4। लिखा है द पर्पल कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। पर्पल कलर KMnO4 की वजह से होता है।
किसकी वजह से? KMnO4 की वजह से। वो हल्का हो जाता है, फेड हो जाता है या कलरलेस हो जाता है। तो भैया इसका रीज़न है कि KMnO4 से बनता है मैग्नीज सल्फेट। इसका ये कलरलेस होता है या बहुत हल्के कलर का होता है। मैग्नीज सल्फेट कलरलेस या बहुत हल्के कलर का होता है। यहाँ पर FeSO4 का ऑक्सीडेशन होता है। अभी इस लेवल पे नहीं समझ पाओगे, याद कर लो, लिख लो। FeSO4 का ऑक्सीडेशन और KMnO4 का रिडक्शन होता है। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिए। पहला ऑप्शन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है। हाँ, KMnO4 का रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। दूसरा FeSO4 का ऑक्सीडेशन होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन अकर्ड, गलत है क्योंकि रिएक्शन हो रही है और KMnO4 अनस्टेबल कंपाउंड है एंड डिकम्पोजेज। अरे ये सब नहीं सही है। देखिए KMnO4 अनस्टेबल कंपाउंड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। अनस्टेबल तो पहला ऑप्शन तो सही है, यानी KMnO4 अनस्टेबल नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि KMnO4 का यहाँ रिडक्शन होता है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें 2 सॉल्ट हो लेफ्ट में और 2 राइट में हो, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो, देखो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 2 सॉल्ट ये और ये लेफ्ट पर है, 2 सॉल्ट राइट पर है, बाकी किसी में सॉल्ट नहीं है। जैसे इसमें देखो ये PB, ये तो मेटल है, ये हो नहीं सकता। इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट कार्बन O2। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 सॉल्ट होने चाहिए। देखो कीवर्ड बनाओ, जीत तभी मिलेगी, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? तो भैया 8वां। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला AgCl, सनलाइट में रखोगे Ag बनेगा, Cl2 बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, AgCl से बनेगा Ag। देखते हैं ऑप्शन। पहला, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही। AgCl डिकम्पोज होता है Ag में, तो करेक्ट है। सब्लिमेशन ऑफ, गलत है। AgCl सब्लिमेट नहीं होता है, हमको याद करने पड़ते हैं कौन सब्लिमेट है। जैसे कैम्फर सब्लिमेट है, अभी तक आया है, उसको याद कर लेना। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में होती है वही तो डिकम्पोज होती है, तो क्लोरीन गैस तो लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, नॉनसेंस। ऑक्सीडेशन ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड का
ऑक्सीडेशन, देखिए सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर वाली वैलेंसी +1 है, यहाँ 0 है। तो इसका जब कभी वैलेंसी कम हो तो उसमें आप उसको रिडक्शन मानिए, है ना। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 10th लेवल में उतना है नहीं, तो इस बात को थोड़ा याद कर लेना कि AgCl का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे O का एडिशन ऑक्सीडेशन, वैसे O का रिमूवल रिडक्शन, और O एक नेगेटिव एलिमेंट है, उसी तरीके से Cl भी एक नेगेटिव एलिमेंट है। अगर Cl निकल रहा है, देख सकते हो आप, AgCl से Ag मिल रहा है तो Cl निकल रहा है, इसलिए AgCl का रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें तो मुझे पहला पॉइंट ही सही लग रहा है। 8वां हो गया, चलो भैया 9वें में चलते हैं। सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि CaO, क्विक लाइम है ये, रिएक्ट विगरसली विद वाटर। देखिए वाटर से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, CaOH वोल्टवाइज। नोट्स बनाते चलिए, पहले चैप्टर की थ्योरी हो चुकी है, पहले चैप्टर का एग्जाम्पलर है, MCQ पार्ट 1 एग्जाम्पलर है, और अभी पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे। एग्ज़ाम तक सब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। पढ़ते चलिए, केमिस्ट्री की तैयारी केमिस्ट्री गुरु ही कराएगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। मिड नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो गए, डेट नहीं निकली है। मैंने NCERT लाइन बाय लाइन करवा दिया है, और अब एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर का। अच्छा, लिबरेशन ऑफ हीट लिखा है, तो मतलब प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक, बर्तन वेसल हीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। याद कर लेना, कहीं पे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रिएक्शन रिलेटेड विद स्लेकिंग ऑफ लाइम, तो ये रिएक्शन है स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इन फॉर्म ऑफ, ये जो हमको मिल रहा है ये पानी में घुलता है और बनाता है लाइम वाटर, कलरलेस होता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम। मैं सारा डिटेल दे रहा हूँ। पहला, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। भैया एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है। pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। किसी सोल्यूशन का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर चेक करने के लिए pH स्केल का यूज़ करते हैं, जिसमें ये 3 आपको एक्सट्रीम्स मिलेंगे। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 0 to 7 बिटवीन एसिडिक है, और 7 और 14 के बीच में बेसिक है। CaOH होल ट्वाइस एक बेस है, क्योंकि OH माइनस आयन जो देते हैं वाटर में वो बेस होते हैं। और मैंने अभी रिएक्शन बताई थी, CaOH होल ट्वाइस बनता है तो बेसिक का pH 7 के ऊपर होता है। 7 to 14 होगा तो बेसिक, 0 to 7 होगा एसिडिक, 7 होगा तो न्यूट्रल। तो pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन मोर देन 7। दो ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा, नहीं दूसरा और तीसरा, तो B इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम सल्फेट। फार्मूले बनाना सीख लो, नहीं तो बहुत जल्दी मैं खुद सिखाऊंगा। जिन्होंने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ज़ीरो हैं, उनको डर लगता है, थर थर काँपते हैं, वो पढ़ें, उनके बोर्ड लेवल की तैयारी फ्री मेरी तरफ से। और जिन्हें केमिस्ट्री बहुत अच्छा तैयार है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनकी आंखें खुलेगी कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़ी। तो ये दोनों के मतलब का है। सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही पढ़ लेते हो। नीचे लाल बटन दबा दो, लाइक भी दबा दो, ठीक है। ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा। फिर Ba के साथ SO4 मैं रिएक्शन बनाना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। अभी आप समझ लीजिए, Ba के साथ SO4 आया, NH4 के साथ Cl आएगा। थोड़ा फार्मूले बनाने पे काम करो, ठीक है, काम बन जाएगा। मैं थोड़ा बैलेंस भी कर देता हूँ, बैलेंस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो सॉल्ट यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन भी है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट भी बनता है। बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट BaCl2, इसका प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन है। 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। जो ना है पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन है। देखिए डिकम्पोजिशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक कंपाउंड होता है और वो टूट जाता है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है। H2 + O2 बैलेंस कर लो, 2:1 का रेशियो है। देखिए 2 H2 है और O2 में कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1 O2 है ना, तो 2:1 का रेशियो है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी फॉर्मूले में, किसी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल रेशियो होता है। तो 2:1, आंसर हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए जिनके ऑप्शन में 1 and 2, 1 and 3, 1, 2, 3 ये सबसे कठिन क्वेश्चन होते हैं। इनको ध्यान से करो, एक एक ऑप्शन पे विचार किया करो, फिर ABCD में आया करो। देखो मैं दिखाता हूँ। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाओगे तो हीट निकलेगी, याद करो इसको। तो ऐसा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, नहीं है, एक्सोथर्मिक होता है, ये गलत है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइस जैसा होता है, छू के देखोगे तो गीला गीला नहीं दिखेगा, ठंडा लगेगा, गीला नहीं होगा, दिखने में आइस जैसा होगा। तो उसका सब्लिमेशन है, CO2 को रखोगे बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो भैया सॉलिड से अगर वेपर मिल रही है तो सॉलिड ने हीट एब्जॉर्ब की ना, प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ, करेक्ट है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर वेपर है, जब वो पास में आएगा, जब वो हीट अपनी निकालेगा तब वो कंडेंस होकर लिक्विड बनाएगा, ये भी एंडोथर्मिक है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, एवेपोरेशन नहीं, कंडेंसेशन ऑफ, ये एक्सोथर्मिक हुआ भैया। वाटर वेपर कंडेंस हो रही है तो हीट निकलेगी ना,
क्योंकि अगर वाटर को हीट दोगे तब तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। सोचो पानी को हीट मिलेगी तब तो वेपर बनेगी ना। ये प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक, तो वेपर से पानी बनेगा तो उल्टा होगा। और एवेपोरेशन ऑफ वाटर ये हमारा एंडोथर्मिक है। पानी अगर हीट को लेगा तभी तो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो सेकंड और 4 करेक्ट है। ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, डी वाला ऑप्शन। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आते हैं, ना तो नीट में आते हैं ना आईआईटी मेंस में आते हैं। बेटा रंगबाजी है तुम लोग की। आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्पलर में मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन के आई, ये है के आई प्लस लेड नाइट्रेट। लेड की 2 वैलेंसी होती हैं, +2 +4। एनसीईआरटी में ना जाने को क्लियर नहीं लिखा, बताना चाहिए था। प्लम्बस तो +2 लेते, प्लम्बिक तो +4 लेते। ये क्या बात हुई? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और सिर्फ लेड लिख दे रहे हो आप, लेड नाइट्रेट। लेकिन जो एनसीईआरटी में और जगह रिएक्शन दी गई है, इसको यही लिया गया है फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। इसकी जब रिएक्शन होगी तो बनेगा PbI2, ये 2 कर दिया, और प्लस बनेगा 2KNO3। तो जब ये बनेगा तो आप समझ लेना कि ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि लेड आयोडाइड PbI2 इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। मान लिया कि लैब में हमारा लेड नाइट्रेट नहीं है। लेड नाइट्रेट में Pb की वैलेंसी 2+ है। तो कह रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो भैया लेड नाइट्रेट अगर नहीं है तो हम लेड का कोई सॉल्ट लेंगे। लेड का कौन सा सॉल्ट हम लेंगे? तो जो भी जिसमें लेड की वैलेंसी 2+ हो। तो एक तो देखो लेड सल्फेट है, मगर इसमें लिखा है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल किसी काम का नहीं है, तो लेड एसीटेट हमारा सही है। देखिए लेड एसीटेट का मैं आपको फार्मूला देता हूँ। लेड एसीटेट ये है CH3COO होल ट्वाइस Pb। इसमें भी लेड की वैलेंसी 2+ है, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑयल और फैट का इस्तेमाल चिप्स में होता है, नमकीन में होता है, और उन सभी को आप देखते हो पैकेट फूले फूले से होते हैं। जब वो पिचक जाते हैं, गैस निकल जाती है, तो वो स्वाद में गड़बड़ होते हैं, क्योंकि रेंसिडिफिकेशन ऑयल और फैट का होता है एयर के द्वारा। तो इसमें नाइट्रोजन गैस और कभी कभी हीलियम भी लिया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद करना है। 15 द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैब। रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, पोटेशियम क्लोरेट KCl बना, O2 बना। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही, और एंडोथर्मिक है, बिल्कुल सही, क्योंकि जब इसको हीट दोगे, गर्म करोगे, तभी ये बनेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन आप देखना गलत है। 16 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? कौन से केमिकल रिएक्शन है? ये वैसे ही हो गया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में प्रेशर डाल के रखेंगे, फिजिकल चेंज हुआ सिर्फ, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विड में कन्वर्ट किया, कोई चेंज नहीं हुआ। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, चाइना डिश प्याली टाइप की होती है, उसमें पेट्रोल को रख दिया खुले में, पेट्रोल इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा सब, ये भी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कॉपर प्लस O2, इससे बनेगा CuO, और ये हमारा, इसको बैलेंस कर देना, ये केमिकल चेंज हुआ। तो इसका ऑप्शन हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। देखते हैं कौन करेक्ट दिया हुआ है। जो फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, लिक्विड है तो L लिखते हैं, सॉलिड है तो S लिखते हैं, गैस है तो G लिखते हैं, और अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व है पानी में तो AQ लिखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले में H2 लिक्विड, O2 लिक्विड, H2O गैस। H2 लिक्विड नहीं होता है, H2 गैस होती है। H2 गैस, O2 लिक्विड गलत, H2 गैस, O2 गैस सही, H2O लिक्विड। जब हम इनको दोनों को हीट करेंगे H2O2 को, तभी तो H2O बनेगा, बिना हीट के नहीं कुछ बनेगा। H2O2 सिर्फ मिक्स हो जाएंगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, और जब हीट करेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि H2O बनेगी वो गैस की फॉर्म में होगी। तो डी, सी वाला गलत है, सी में कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर 18, कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भैया जिसमें कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, ये हो नहीं सकती, ये डिकम्पोजिशन है, ये हो गई क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। तीसरी भी हो गई क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, डी हो नहीं सकता। सेकंड थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंतज़ार करिए इसके बाद के वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम।